शुरुआत करते हैं पहली खबर से। सुशांत सिंह सुसाइड केस से जुड़ी हुई ये अपडेट आ रही है। इस वक्त सुशांत सुसाइड केस में बिहार डीजीपी की बड़ी बैठक चल रही है। मुंबई में बिहार पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन बिहार पुलिस का कहना है कि रिया जांच में सहयोग नहीं कर रही है। तो क्या रिया की गिरफ्तारी होगी? बिहार डीजीपी ऑफिस में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। आपको बता दें, इससे पहले कहा गया था कि क्या बिहार की तरफ से एक विशेष महिला टीम जो है वो भी भेजी जाएगी। मुंबई में सुशांत केस की जांच के लिए बिहार पुलिस पहुंची है। इससे पहले उन्होंने सुशांत के खाते जिन जिन बैंक्स में हैं उनकी ब्रांच में जाकर पूछताछ की। अंकिता लोखंडे से भी पूछताछ की, सुशांत की बहन से भी पूछताछ की गई बिहार पुलिस द्वारा। और उसके बाद अब खबर आ रही है कि डीजीपी ऑफिस में एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें यही विचार विमर्श हो रहा है कि आगे की जांच कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि सुशांत सुसाइड केस में बिहार पुलिस से सहयोग नहीं कर रही हैं रिया चक्रवर्ती। ये तस्वीरें पूरा केस बताने के लिए काफी हैं। 15 करोड़ का दरअसल सस्पेंस है। काला जादू करने के भी रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए हैं परिवार ने। सुशांत के सुसाइड का सच दरअसल अगर देखा जाए तो भंवर में फंस गया है। पहले खबरें आती हैं कि बॉलीवुड की जो लॉबी है, जो पूरा का पूरा बॉलीवुड का गैंग है, जिस तरह से वहां पे नेपोटिज्म चलता है, परिवारवाद चलता है, कुछ खास बड़े मीडिया हाउसेस जो हैं, जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द जो है पूरा का पूरा सुशांत को काम ना दिलवाने का एक नेक्सस जो है वो रचा गया। पहले ये आरोप लगे, उस दिशा में जांच हुई। फिर किसी ने कहा कि बॉलीवुड का ऐसा कनेक्शन है और साथ ही पाकिस्तान से लिंक है, उसकी जांच शुरू होनी थी। फिर अब रिया पर परिवार के ये आरोप है। इस बीच आपको आज की पूरी अपडेट बता दें। रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती पर बड़ा खुलासा हुआ है। अक्टूबर 2019 में कंपनी का ऑडिटर बदलने का आरोप लगा है। सुशांत के डिप्रेशन के दौरान ऑडिटर बदला गया। न्यूज नेशन पर सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का बड़ा दावा है। अंकिता ने कहा कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे। मौत के बाद 2 बार पटना वाले घर गई थी अंकिता। ये भी बताया जा रहा है सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ ने नया आरोप लगाया है। रिया के खिलाफ बयान देने का दबाव डालने का आरोप सुशांत के दोस्त लगा रहे हैं। सुशांत के परिवार पर सिद्धार्थ ने आरोप लगाया है। तो यहाँ पर पूरा मामला जो है वो रिश्तों के भंवर में फंस रहा है। सबके बयान अलग अलग आ रहे हैं। एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे कह रही हैं कि उनके पास ऐसे मैसेजेस मौजूद हैं जिसमें वो ये दावा कर रही हैं कि सुशांत और रिया के रिश्ते जो हैं वो अच्छे नहीं चल रहे थे। इस बाबत उनको इत्तला की थी सुशांत ने। इस बीच सुशांत के पिता के वकील ने न्यूज नेशन से आज खास बात की। उन्होंने इस पूरे मामले में रिया पर आरोप लगाए हैं कि वो इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ सुशांत के पिता के वकील और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास सिंह हैं। विकास जी, रिया ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है उसमें उसने ये कहा है कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो सुशांत के पिता के प्रभाव का नतीजा है और बिहार में अगर तफ्तीश बढ़ती है तो उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा। वो खुद बता रही हैं कि वो इस मामले में खुद विक्टिम है, उनको फंसाया गया है। देखिए, जो विक्टिम तो इस पूरे मामले में सुशांत के पिता ही, और तो कोई विक्टिम है ही नहीं। ये तो बेनिफिशियरी है सुशांत से। सुशांत के 1 साल रह के उसका पूरा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना, उसका सारा लैविश लाइफ लीड करना। अभी अकाउंट से पता चलेगा पैसा कहाँ से कहाँ गया, तो पता चलेगा इनके किस किस अकाउंट में कैसे कैसे पैसा ट्रांसफ़र गया। तो इसलिए विक्टिम तो किसी हाल से ये नहीं है, ये तो बेनिफिशियरी है। अब जहाँ तक इनका अक्यूज़ड होने का सवाल है, वो परिवार का बड़ा क्लियर मानना है कि अगर एंटी डिप्रेसमेंट ड्रग्स ये दे रहे थे इनको, सुशांत सिंह के कहने से, सुशांत सिंह को दिलवा रही थी, जो कि पहले कभी नहीं सुशांत सिंह खाते थे, इनके संगत में आने के बाद से ही शुरू हुआ। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इन्होंने कब स्टार्ट किया, परिवार को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, परिवार को क्यों धीरे धीरे काट दिया सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ से। किसी को घुसने नहीं देती थी, बात नहीं करने देती थी, कोई आता भी था तो उसको बदतमीजी करती थी उसके साथ। तो मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने पूरा सुशांत सिंह के साथ का जो पूरा एनवायरनमेंट है पूरा अपने घेरे में ले लिया था। घर के स्टाफ बदल दिए, बॉडीगार्ड बदल दिया, कुक बदल दिया। तो इस मामले में मुंबई पुलिस ने पता नहीं क्यों इनके तरफ 16 दिन तक तो उनको बुलाया भी नहीं। तो इसलिए ये पैसा बड़ा भारी महत्व उस मामले में आ जाता है कि आफ्टर ऑल ये उसकी ज़िंदगी में आई क्यों, उनका पर्पस क्या था। ये कोई पर्पस उसका कोई प्यार से नहीं आई थी, ये उसका पर्पस था उसके पैसे के लिए आई थी। ये सब प्रूव होगा इस अकाउंट के तहसीस से। तो सीनियर एडवोकेट विकास सिंह का ये कहना है कि रिया भले ही विक्टिम कार्ड खेल रही हो, लेकिन पूरा जो उसका इस मामले में रोल है वो सवालों के घेरे में है। उनका ये भी कहना है कि रिया की तरफ से जो अधिकार क्षेत्र को लेकर के सवाल उठाया गया है वो बेबुनियाद है। पटना पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर सकती है। उनका ये कहना है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। बहरहाल जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो कोर्ट का रुख देखने लायक होगा।
वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि रिया और सुशांत का परिवार अब किस तरह आमने सामने आ गया है। दरअसल आपको बताएं कि रिया ने दवा का ओवरडोज दिया, ऐसा सुशांत के परिवार का आरोप है। रिया कहती है कि सुशांत डिप्रेशन में थे और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले रहे थे। सुशांत का परिवार कह रहा है कि रिया ने 15 करोड़ रुपए हड़पे। रिया कहती है मैंने सुशांत के कोई पैसे नहीं लिए। सुशांत का परिवार कहता है रिया ने सुशांत का फायदा उठाया। रिया ने कहा है कि करियर के लिए प्यार नहीं किया, किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया। सुशांत का परिवार कहता है कि रिया कीमती सामान लेकर घर से चली गई। रिया का कहना है घर से कोई सामान नहीं लिया उन्होंने। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से दाखिल किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अलग अलग बयान जो हैं वो इस मामले को और ज्यादा संदेहास्पद बना रहे हैं। और जिस तरह से इस पूरे मामले में कई लोग जो हैं जो इसके पार्टी नहीं है, लेकिन इस मामले में चाहे तो बिहार चुनाव हो या फिर अपने अपने हित हो महाराष्ट्र के, उसको साधने के लिए कूद पड़े हैं। अलग अलग बयानों के बीच, विरोधाभासी खबरों के बीच ये मामला उलझता जा रहा है। आपको बता दें कि सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में सबसे अहम किरदार है रिया चक्रवर्ती। उन पर परिवार ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। साथ ही उन पर आरोप लगा है पैसे ऐंठने और ब्लैकमेलिंग का। यह भी आरोप लगा है कि उनसे सुशांत के रिश्ते ठीक नहीं थे, परिवार से मिलने नहीं देती थी, परिवार की जानकारी के बिना डिप्रेशन का इलाज करा रही थी। ये इलाज भी संदेह के घेरे में है। सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाया, उन पर दबाव बनाया कि जिन फिल्मों में सुशांत हों उनमें उन्हें भी लीड एक्ट्रेस के तौर पर लिया जाए। महेश भट्ट पर आरोप है कि सुशांत की निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते थे, क्योंकि रिया को महेश भट्ट कैंप ने ही लॉन्च किया था। रिया को सुशांत से दूर रहने की सलाह दी थी महेश भट्ट ने। सड़क 2 फिल्म से सुशांत को निकाल दिया था। सुशांत के खिलाफ इंडस्ट्री में भेदभाव होता था और महेश भट्ट भी उसके पार्टी थे। सुशांत के खिलाफ रिया को भड़काया। कहा जा रहा है कि भट्ट परिवार की तरफ से ही रिया को सुशांत को छोड़ने के लिए कहा गया। करण जौहर सुशांत के खिलाफ बॉलीवुड में एक लॉबी तैयार की, यह आरोप उन पर लगा है। सुशांत के खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल लिखवाए हैं, यानी कि जिसमें नाम सुशांत का नहीं होता है लेकिन सबको पता चल जाता है कि सुशांत के बारे में है। बॉलीवुड में सुशांत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप करण जौहर पर है। फिल्म ड्राइव को लेकर दरअसल दोनों के बीच अनबन हो गई थी और उसके बाद सुशांत को मानसिक पीड़ा पहुंचाने, फिल्मों से निकलवाने, उन्हें काम न दिलवाने का आरोप करण जौहर पर लग रहा है। सुशांत सुसाइड मामले में ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले कल से ही इस तरह की खबरें आ रही थी कि ईडी जो है, क्योंकि पैसों के लेन देन का और पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, तो अब खबर आ रही है कि ईडी जो है वो पूरे मामले की जांच करेगी। सीबीआई जांच की मांग तो उठी रही थी, लेकिन अब पैसों का लेन देन का मामला है, शेल कंपनीज का मामला है और जिस तरह से कंपनीज में पैसे ट्रांसफर हुए हैं सुशांत के अकाउंट से, तो ये तमाम दांवपेच है। तो अब खबर आ रही है कि ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी। सुशांत के परिजनों ने ईडी से जांच कराने की मांग की थी और इस बात को कबूल कर लिया गया है। पंकज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये आवाज उठ रही थी कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो कोई केंद्रीय एजेंसी करे। तो सबसे पहले मांग हो रही थी कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, लेकिन सीबीआई जो है वो अभी तक इस पर कुछ हो नहीं पाया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है वो इस केस को सीबीआई को देने को तैयार नहीं है। लगातार महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि ये केस जो है वो मुंबई पुलिस ठीक से जांच कर रही है, लेकिन बीच में अब ये आवाज उठने लगी थी कि क्योंकि इस मामले में अब मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों की हेराफेरी की बात सामने आनी शुरू हो गई थी, तो ये मामला जो है वो ईडी को जो है दे देना चाहिए। तो आज इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आवाज उठाई थी कि इस मामले में ईडी जो है वो जांच कर सकती है। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करके अपनी जांच अब वो शुरू करेगी। जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर परिवार की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि कोई सेंट्रल एजेंसी इस मामले की जांच करे। सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही है, लेकिन उस पर अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन इस बीच ईडी जो है पैसों में जो लेन देन और इरेगुलरिटीज की खातों में बात आई है उसकी जांच ईडी करेगी। आइए अब आपको दिखाते हैं रिया चक्रवर्ती का एक और नया वीडियो जो आज खूब वायरल हो रहा है। वीडियो सुशांत की बहन ने शेयर किया है। क्या है इस वीडियो में, देखिए। ये लोग अपना प्रॉब्लम लिखते हैं, कांट ईट पनीर, एग्स, चिकन, नॉट प्रोटीन शेक्स टिल टुमारो, कर्ड, दाल, राइस, हेंस डिपेंडिंग ऑन दिस। अपन को क्या फर्क पड़ता है तू कर्ड का है, दाल का है, तू चिकन ना का है, अपन को क्या है?
देखो bro, loving this. ये नंगा नाच कर रही लड़कियां क्या मिलेगा? अपन भी ट्राई किया, ऐसा नहीं है। अपन नंगा नाच किया, बहुत किया, बहुत टाइम इंस्टाग्राम पे खूब किया। फिर अपन को ऐसा लगा कि अभी अपन का कंट्री रेडी नहीं है। आई शपथ, ऐसा गंदा गंदा लड़का लोग अपन को मैसेज करने लगा। अपन बोला अपन तुम्हारी ताई है, ताई में रख लो। समझ नहीं आता अभी लोगों का बच्चा पैदा होता है नहीं है कि उसका भी इंस्टाग्राम हैंडल चालू कर रखा है, नाम दे दिया है